गर्मियों की छुट्टी में सारे बच्चे घर आए हुए हैं। चारों तरफ मस्ती का माहौल बना हुआ है। उसी मस्ती में उम्र के 60वें दशक में मैं भी अपने नाती पोते के साथ मस्ती के माहौल में डूब गया हूँ। समय कैसे कट रहा है पता ही नहीं चल रहा है। 1 महीने की छुट्टियों में दोनों बेटियाँ, नाते नातिन, बेटे बहू पोती सब आए हुए हैं। पूरा घर हरा भरा गुलजाल सा है मेरा। इन बच्चों को किसी की नज़र ना लगे, यह सोच शशिकांत जी अपने बच्चों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। तभी उनकी बड़ी बेटी गौरी, पापा 1 सप्ताह हो गए हम लोगों को आए हुए। इस बार तो हमें बच्चों के साथ अपनी पुश्तैनी घर देखने जाना है। छोटी बेटी सिद्धि, उसने भी कहा। पापा बच्चे सभी कहने लगे, हाँ नानू चलना है। कुछ तो घूमना बनता है। गांव जाएंगे तो आम के पेड़ पर चढ़ेंगे, शैतानियाँ करेंगे। अचानक शशिकांत जी को बड़ी बेटी के ये शब्द झटका सा दे गया। मस्ती कर रहे शशिकांत जी अचानक से मौन हो गए थोड़ी देर के लिए। गौरी और सिद्धि दोनों एक स्वर में, क्या हुआ पापा, चुप क्यों हो गए? इसी बहाने चाचा चाची लोग से भी मिल लेंगे। पुनः बच्चे जिद करने लगे, चलिए ना नानू, चलिए ना। थोड़ी देर खामोश रहकर शशिकांत जी ने कहा, ठीक है, कल सुबह चलेंगे हम लोग। अपनी पत्नी सुशीला को आवाज़ लगाते हुए शशिकांत जी कहते हैं, कल सुबह की तैयारी कर लेना। साथ ही साथ कुल देवता की पूजा की भी सारी सामग्री तैयार कर लेना। हम लोग अपनी पुश्तैनी घर चलेंगे। सारे बच्चे अब हिप हिप हुर्रे, अब तो मज़ा आ जाएगा। सुबह जल्दी जल्दी से सभी तैयार हो गए। 2 गाड़ियों से पूरा परिवार और शशिकांत जी गांव के लिए रवाना हुए। गाड़ी की तेज़ रफ्तार के साथ अपनी ज़िंदगी के 32 साल की रफ्तार की यादों को समेटते हुए आज फिर उसी पथ पर एक बार वापस जा रहे हैं। खो गए शशिकांत जी 32 साल पहले की यादों के खूबसूरत झरोकों में। शशिकांत जी 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन थी। माँ बाबूजी, दादा दादी, चाचा चाची, पूरा परिवार भरा पूरा था। अपने चंचल स्वभाव के कारण पूरे घर के चहेते बने फिरते थे। समय अपनी गति से चलता है। इनकी भी बचपन से जवानी आई। जवानी का समय होता ही ऐसा है कि लोग आकर्षण फिर प्रेम जाल में फंस जाते हैं। जवानी पर जोर कहाँ चलता है। कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। सामूहिक परिवार था। दुर्गा पूजा के अवसर पर मेला देखने चाची की भतीजी आई हुई थी, सुनैना। नाम के अनुरूप ही बहुत खूबसूरत थी सुनैना। जवानी के इसी आकर्षण में यह भी खुद को रोक नहीं पाए और खिंचे चले गए सुनैना के नैनों की गहराइयों में। सुनैना भी इसी डोर में खिंचती चली गई। बातें बढ़ती देर नहीं लगी। पूरे परिवार में इस बात की चर्चा होने लगी। सबके चहेते शशिकांत जी अचानक से अपने एक फैसले से सबसे दूर होते नजर आने लगे। पूरे परिवार वालों के सामने कहा कि मैं ब्याह करूँगा तो सिर्फ सुनैना से, वरना कुंवारा ही रहूँगा। उनके इस फैसले से कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं था।
सिवाय चाची के। शाम के समय शशिकांत जी माँ और चाची के पास उदास बैठे हुए। किसी तरह सबको मनाओ ना चाची। माँ, तुम चाहोगी तो बाबूजी मान जाएंगे। रोते हुए। शशिकांत जी को रोते हुए देख माँ का तो कलेजा छलनी हो गया। किसी तरह माँ रात के खाने में सबके सामने दबी जुबान से इस बात को रखती है, हिम्मत करके। बहुत देर कहा सुनी चलने के बाद बड़े ताऊजी ने विवाह की स्वीकृति दे दी। माँ चाची के संग खुशी खुशी शशिकांत जी का चेहरा देखने लायक था। आनन फानन में ही ब्याह की तैयारियां जमींदारी अंदाज में होने लगी। 1 सप्ताह के अंदर ब्याह कर सुनैना हमेशा के लिए मेरी होकर इस घर में आ गई। हमारा घर नहीं स्वर्ग लग रहा था उसकी रौनक से। 4-5 दिन इसी तरह हंसी खुशी समय पंख लगाकर बीत गया, लेकिन अभी तक सुनैना माँ नहीं पाई थी। सब लोग ताना देने लगे थे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस सुनैना का साथ चाहिए था, इस जन्म से लेकर हर जन्म तक। लेकिन हमारे ईश्वर को हमारी खुशी इस जन्म में भी मंजूर नहीं थी। एक दिन सुनैना सोई तो सोई रह गई सदा के लिए। सुबह पूरे घर में हल्ला होने लगी। आखिर क्या हुआ सुनैना को? सुनैना अभी तक जगी नहीं। वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने देखा वो हक्के बक्के रह गए। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके तलवे के पास किसी भयंकर जहरीली सांप ने डस लिया था। खुद तो चली गई हमेशा के लिए। शशिकांत जी के जीवन में खालीपन दे गई। एकांत में रहने लगी शशिकांत जी, लेकिन घर वालों के जिद के आगे मजबूर होते हुए उन्होंने दूसरी शादी सुशीला से की। 3 बच्चों की माँ बनी सुशीला और वह बन गए पिता। शरीर का मिलन तो हुआ, मन का मिलन हो ही नहीं पाया आज तक। बच्चे छोटे ही थे तभी अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए इस पुश्तैनी घर से काफ़ी दूर हो चले थे, जहाँ सुनैना की यादें उन्हें झकझोरे नहीं। अचानक से गाड़ी का हॉर्न कई बार बजने से यादों की पटल से धरातल पर आ गए। बड़ी बेटी पापा पहुंच गए घर। कब से उतरने का आवाज़ लग रही थी। कहाँ खोए हुए थे? बेटी को क्या पता कि आज भी यहाँ कदम रखते हुए मुझे सुनैना की आहट महसूस हो रही है। दिल कहता है आ जाओ सुनैना, फिर एक बार सोना सोना है जहाँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और इसी तरह की कहानियाँ मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग।